दोस्तों एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज़ स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो हैं जिनकी जानें चली गई जिनमें 2 चाइनीज़ हैं। अब चाइनीज़ ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। बोला कि भाई टेरर अटैक हो गया है। टेरर अटैक नहीं हुआ है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किसी चीज का बदला लिया है पाकिस्तानियों के साथ। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एंड उसके अंदर पता चला कि भाई एक सुसाइड बॉम्बर जो व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबीआईईडी बोलते हैं, उसका यूज करके उसने टारगेट कराया एक कॉन्वॉय को जिसके अंदर एक चाइनीज डेलीगेशन जा रही थी। कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज़ को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज़ को? दे वांट पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज़ द इश्यू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज़ को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोको, कारोबार बंद कराओ यहाँ पे। अब चाइनीज़ टारगेट होंगे, अब थोड़े दिनों बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं? क्यों क्यों ऐसे किया जाएगा? जब आपको इस चीज़ का पता है, क्यों ऐसे किया जाएगा? बीएलए अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है। पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जी वो। ठीक है जी। जिसे वो कहेंगे ना रोज़ कोई ना कोई बंदे मारते हैं। पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं। कुछ इंजीनियर्स थे और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां पर पाकिस्तान में आए हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी दी जा रही है। टाइम तक 7 चाइनीज की डेथ की कंफर्मेशन तो नहीं है, बट प्रीटी मच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई 7 चाइनीज की डेथ हुई है, 22 चाइनीज उसके अंदर घायल हैं और कई उसमें से काफी सीरियसली इंजर्ड हैं, जिससे ये पता चलता है कि साहब जो डेथ टोल है वो ऊपर जा सकती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो कराची एयरपोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने क्लेम कर ली है। यानी ये जो वहां पर बॉम्बिंग हुई उसको बीएलए ने ऑर्गेनाइज किया और वहां पर ये खुदकुश था। ऐसा नहीं था कि वहां पर कहीं किसी जगह बम फिट किया गया या कुछ ऐसा। नो, मैं आपको बिल्कुल ये जो डिटेल्स इस वक्त पास आ रही हैं हमारे, वो बता रही हूँ कि ये खुदकुश था। खुदकुश को तैयार करके भेजा गया था जैसे ही कॉनवॉय निकलता है, क्योंकि ये कॉनवॉय पर हमला। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये पाकिस्तानी नहीं है और इस तरह की जो भी हरकत करता है, यानी जो भी इस तरह के सुसाइड अटैक्स करता है, वो हम में से नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये कि जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। ये बात आपको शायद मालूम होगी ही, लेकिन न जाने आप किस तरह की तसल्लियां लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अटैक किया है उनको अरेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। गाड़ी जिससे अटैक किया गया था, जिसके अंदर बारूद था या बॉम्ब था, वो पूरी तरह से वो गाड़ी तबाह हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बलोचों की आर्मी ने कराची में कल एक और धमाका कर दिया शाम को, जिसके अंदर 7 चीनियों को निपटा दिया। आपको याद है तो मैं पहले भी बोला था, न बलोच बंदूक से मारता है न चाकू से मारता, डायरेक्ट उड़ाता है। तो वही किया उन्होंने। एक आदमी के साथ में बम बांध गए और उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। वो आदमी खुद भी मर गया और 7 चीनियों को लेकर बैठ गया और 22 चीनी अभी भी घायल है और मरने की सिचुएशन में, सीरियस है बहुत। दोस्तों पाकिस्तान की अब ये हालत है कि एससीओ मीटिंग कैंसिल होने के कगार पर आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान रो रहे हैं यार, ये देखकर न चीन आएगा ना भारत आएगा, तो फिर क्या ही एससीओ मीटिंग होगी। चलो दोस्तों देखते हैं आगे अब क्या होता है। देखिए, रोज़ कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएँ।
उनको कमज़ोर करें। मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को, जिस शख्स ने इस मुल्क में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा दिन पाकिस्तान के टीवियों के ऊपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी जी। मुझे यकीन करके माने, मैं अभी एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था, तो जहाज में सारे पाकिस्तानी एक ही गल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो गए हैं, वहां पर तबाही हो गई है, ये हो गई है। जब सड़कों पे जो नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार अब तबाही की, वो जिसे कहते हैं ना हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए, हालात बड़े गंभीर है। लोगों ने तो कहना ही कहना है। जब लोग हमें मैसेज करते हैं दुनिया से, ये क्या बन रहा है यार वहां पे, सुने ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं। इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे, वहां दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है, ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान है, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फौज है, ना वो देखे आपकी पुलिस है, वो कुछ भी नहीं देखता। वो ये देखता है आप पाकिस्तान है, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमजोर होगा, बस कर दो। उसको एक चीज नजर आती है, और हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि हमारा लीडर जेल में है इमरान खान, उन्होंने बाहर कटना से अग ला दो मुल्क दे अंदर। ये है सारा। मैंने आपको बताया ये छोटी छोटे लोग हैं, इंतहाई बोने हैं ये, यकीन करके माने। मेरा 12-14 साल का टीचिंग का तजर्बा है। मैं पिछले, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 साल का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं स्टूडेंट, जिंदगी को समझने परखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ये इंतहाई छोटे लोग हैं जो मुल्क को रूल कर रहे हैं। साड़ी तबाही और बर्बादी का जो सबब है ना, ये छोटे लोगों का बड़ी जगहों पे पहुंच जाना और उन लोगों का मुलव्वस होना कि इन छोटे लोगों को बड़ी जगहों में पहुंचाओ ताकि ये हमें सबको छोटा बना दें। सबका इसमें कोई एक घर भी माफी का नहीं है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी गंदे किरदार अदा किए हैं, जुडिशरी ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, हम लोगों ने। हमें समझ ही नहीं है कि यार हमने अपनी कौम को लेके किधर जाना है। बहरहाल, अब ये जो चाइनीज पे आपने टारगेट कर दिया है, जी बलोच जी लिबरेशन आर्मी, बीएलए यार कैसे काम कर सकती है जब तक उसके पास पैसा ना हो? यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, सुइसाइड बॉम्बिंग करती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करेंगे, हम तो जहां जहां चाइनीज हैं उन पे टारगेट करेंगे। ठीक है, हम तो पंजाबियों पे टारगेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना। मसले को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है, वो कहते हैं। वो एक हमारी है पाकिस्तान से मारूम बलोच साहबा, वो भी यही करती है जी, मसले को इंटरनेशनलाइज करना है। वो क्या करती हैं कि वो जो दहशतगर्दाना हमला होते हैं वो इसको तो कंडेम नहीं करती, इसके ऊपर वो इतना को कह देंगी कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं। ठीक है, वो अवाम में पॉलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट तैयार करती हैं, और जो दहशतगर्द ग्रुप है ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के मसले जेन्युइन नहीं है, बड़े जेन्युइन बातें वो करती हैं। तो दोस्तों ऐसे हमले अगर होते रहेंगे तो जयशंकर साहब का हमारा उधर जाना भी सेफ नहीं है, और हो सकता है जयशंकर साहब मना भी कर दे कि नहीं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा। ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले मेरे को लगता है ये हो जाएगा कि चीन एससीओ मीटिंग ही कैंसिल कर देगा, क्योंकि चीन भी अब भौखला गया है पाकिस्तान पर। चीन बोल रहा है पाकिस्तान किसी का बाप का नहीं है बेंचो, मैंने इसकी इतनी हेल्प की फिर भी है मेरे ही बंदे मार रहा है। जो बंदे उधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसी को मार रहे हैं पाकिस्तानी। यार दूसरी तो कौन इन्वेस्टमेंट करने जाएगा उधर? फिर उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, उनको चाहिए तरक्की, उनको चाहिए भारत की बराबरी, उनको चाहिए कश्मीर। कैसे मिलेगा कश्मीर? ऐसे हमले करके आए दिन किसी ना किसी को मार देते हैं, एक ना एक आदमी को आए दिन हमले। अभी अगस्त में 59 हमले हो गए, मतलब दिन का 2 हमले, एक दिन के 2 हमले एवरेज में जा रहा है उनका, एक महीने का, अगस्त का। अब पाकिस्तान तरक्की करेगा ऐसे? ऐसे कौन सा देश तरक्की करता है अपने देश को, अपने ही देश को बर्बाद कर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जब अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।